फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑलकेमी चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, उसमें टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या कि इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरी एटम तरफ मूवमेंट होना। ठीक है, एक एटम से दूसरी एटम तरफ मूवमेंट होना, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस किस में देखते हैं हम? ठीक है, किस में देख पाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उनको मिलता है एक तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। किस में? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरा कहां होता है? दूसरा होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट में होता है। किसमें? इंडक्टिव इफेक्ट में होता है। फिर किसमें होता है? फिर होता है मेरा रेजोनेटिंग इफेक्ट में। रेजोनेटिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिलता है। फिर हमको हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अभी ये दोनों को हम सेपरेट कैसे करें कि हमको कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है या ये कोई इफेक्ट लग रही है? ठीक है, तो सपोज देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई ए स्टूडेंट है और इधर मेरे पास कोई बी स्टूडेंट है। ठीक है, मेरा ए स्टूडेंट क्या करता है? स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आने के बाद क्या करता है? वो स्कूल से जो दिया हुआ होमवर्क है वो आके होमवर्क खत्म करता है। होमवर्क खत्म करने के बाद क्या करता है? वो फिर खेलता है। ठीक है, वो खेलता है। खेलने के बाद क्या करता है? वो फिर वापस उसको जो पढ़ा है स्कूल में उसका रिवीजन करता है। एक एग्जांपल लेता हूं, इस दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब देखा जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट कब देखेंगे। ठीक है, और बाद में वो जो स्कूल में पढ़ा है उसका रिवीजन करेगा। ठीक है, इसका रिवीजन करेगा। लेकिन ये क्या करता है? स्कूल जाता है, फिर घर आकर क्या करता है? खेलता है, फिर वापस खेलता है, फिर वो भी खेलता ही है। मीन्स ये पूरा दिन क्या करता है? खेलता रहता है। लेकिन उसको होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। तो होमवर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर उसका पेरेंट्स है, उसका पेरेंट्स आके उसको सपोज डांटेगा तो ये होमवर्क करेगा। ठीक है, तो ये इसका पेरेंट्स, प्लस और माइनस को मैं पेरेंट्स कहता हूं। ठीक है, ये इसका पेरेंट्स इधर रहेगा, उसको डांटेगा, बोलेगा, तभी ये होमवर्क करेगा। लेकिन इसको जरूरत है अपने पेरेंट्स की कि इन प्रेजेंस ऑफ उसके पेरेंट्स के प्रेजेंस में ये अपना होमवर्क करेगा या ठीक है रिवीजन करेगा, ऐसा कुछ करेगा। ऐसी कोई इसको जरूरत नहीं है। मीन्स इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाहता है हमको कि ये मेरा इफेक्ट है ना, चाहे उसका पेरेंट्स हो या ना हो, ये अपना रेगुलर अपना काम करने वाला ही है। लेकिन ये वाला कोई इन प्रेजेंस ऑफ मीन्स इसके पेरेंट्स उसके प्रेजेंस होंगे, वो कुछ बोलेंगे तभी ये अपना काम करेगा। मीन्स ये इफेक्ट कैसा है मेरा? ये इफेक्ट है मेरा। ये इफेक्ट कैसे काम करता है? काम करता है मेरा इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ये काम करता है इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। मीन्स इसका फादर है इधर, वो एज रिएजेंट का काम करता है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मीन्स ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब देखेगा हमको? कि जब रिएजेंट उसमें प्रेजेंट हो, वाइल इसमें कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मीन्स ये क्या हुआ मेरा? इन एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। मीन्स ये मेरे इफेक्ट में मेरे को कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऐसे भी वर्क करेगा। तो मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मेरी कैसी है? अगर प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट है, ये मेरी इफेक्ट कैसी है? ये मेरी इफेक्ट है
टेम्पररी इफेक्ट, ये मेरी टेम्पररी इफेक्ट है, और ये मेरी है परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, तो आज का हम पहला टॉपिक लेते हैं। हम सभी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ये सब डिटेल में जाएंगे, फिर इसकी सबकी एप्लीकेशन आएगी, और इसको देखते हैं। आज पहला टॉपिक ये कवर करते हैं। ठीक है, बाद में लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, फिर लेके रेजोनेटिंग, फिर लेके हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो पहले लेते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या कहता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पहले तो वो किस में देखा जाता है? ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड में नहीं देखा जाता, किस में देखता है? डबल बॉन्ड में। हमको डबल बॉन्ड में पाया जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोज और ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड कह सकते हैं, या तो अनसेचुरेशन कर बोल सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड बाय अटैकिंग रिएजेंट, मीन्स कि मेरा डबल बॉन्ड मेरा टूटता है। वो किससे टूटता है? कि जब मेरा रिएजेंट अटैक करेगा। ठीक है, रिएजेंट ऑलरेडी आपने अभी तक मेरा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पे दिया है, उधर से आपको मिल सकता है। ठीक है, आप उधर से देख सकते हो। और रिएजेंट मेरा क्या है? वो या तो कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, वो मेरा काम करता है रिएजेंट का। मीन्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का पॉइंट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कौन सा पॉइंट कवर होगा। ठीक है, कि एक तो ये कैसी इफेक्ट है? ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट है। फिर दूसरा, ये इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट होता है। क्या? इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। फिर इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन होगा, वो उसका मूवमेंट होगा। तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये अनसेचुरेशन में ही देखा जाएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड लिखा है तो पाई बॉन्ड कहां मिलेगा हमको? अनसेचुरेट कोई भी हमारा कंपाउंड होगा उसमें ही मिलेगा। मीन्स ये डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड में मिलता है। ठीक है, डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड में ही हमको मिलता है। सपोज मेरा कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि ये मेरा इथिन ले लिया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, मैं अटैकिंग रिएजेंट लेता हूं। इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, तो क्या होगा? ये बॉन्ड या इस तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? इधर मेरा आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको बैलेंस शिफ्ट खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये देखो एक बात सुन लो कि या तो तुम्हारा अल्किन या ठीक है ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, अगर सिमेट्री है, ठीक है, उसमें सिमेट्री है, देन उसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी तरह हो सकता है। ठीक है, चाहे ठीक है ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे जरूरी नहीं कि ये ऐसे शिफ्ट हो, ये ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो मेरा अगर अटैचिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा? ये तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो मेरे अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ये मेरा पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, सपोज मेरा कीटोन है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, तो ये मेरा क्या है? मिथाइल है, वो डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसको
धक्का देगा, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन मोर नेगेटिव है तो अपनी तरफ ले लेगा, तो ये मेरा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो कैसा बनेगा, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक का डिस्प्लेसमेंट किया हमने। अब देख लेते हैं इसका टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट में कौन सी टाइप रहती है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में टू टाइप होता है, ठीक है। एक तो होता है मेरा प्लस ई इफेक्ट, दूसरा होता है मेरा माइनस ई इफेक्ट। प्लस इफेक्ट क्या बोलती है कि इफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड, ठीक है, शिफ्टेड टूवर्ड द साइड where reagent is attached, ठीक है, reagent is attached मीन्स क्या बोला जाता है ये प्लस इफेक्ट कि मेरा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जहां पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसी पे मेरा रिएजेंट अटैच होगा, ठीक है। मीन्स इफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर शिफ्टेड टूवर्ड द साइड वेयर रिएजेंट इज अटैच, ठीक है, मेरा रिएजेंट वही अटैच होगा। जैसे कि सपोज मेरे पास कीटोन है, ठीक है, कीटोन है, इधर है मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर तक गया तो ये क्या होगा, इधर मेरा आएगा पॉजिटिवली चार्ज और ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इधर रिएजेंट, ये एज अ रिएजेंट मेरा ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा। तो क्या हुआ कि द इलेक्ट्रॉन पेयर आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द साइड मींस वेयर रिएजेंट इज अटैच, जहां रिएजेंट अटैच होना है उस तरफ शिफ्ट होगा, उसको बोलते हैं प्लस इफेक्ट, ठीक है। तो ये माइनस इफेक्ट क्या बोलेगा, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट कि if electron pair are shifted away from the site where reagent is attached, मीन्स क्या होगा, सपोज सेम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मेरा कीटोन है, उधर क्या दिया होगा हमको रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जनरली दोनों रहता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, पहले कौन अटैक करता है उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ये मेरा इधर आएगा, मेरा नेगेटिव चार्ज कहाँ आ पाएगा, इधर आएगा, तो इधर क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड अवे मीन्स मेरा शिफ्ट इधर हुआ लेकिन रिएजेंट मेरा किधर अटैच हुआ, इधर हुआ, तो मीन्स अवे फ्रॉम द साइड वेयर रिएजेंट इज अटैच, तो मेरा रिएजेंट अटैच इधर होने वाला है और मेरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ हुआ, उसकी थोड़े दूर हुआ, दूसरे एटम पे हुआ, मींस इलेक्ट्रॉन पेयर आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द साइड वेयर रिएजेंट इज अटैच, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा मेरा माइनस इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट एग्जैक्टली उसका दोनों का ऑपोजिट रहेगा। अब हम क्या देखेंगे इसका, अभी इसका देख लेते हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा तो किस तरफ होगा, ठीक है, मेरा कौन सा रिएजेंट इधर अटैच होगा, प्लस आई इफेक्ट वाला होगा, माइनस आई इफेक्ट वाला होगा, प्लस आर होगा, एच होगा, कौन सा होगा, ठीक है, वो देखते हैं। फिर वो उसका क्या इफेक्ट लगता है उस पर कि मेरा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, वो हम डिटेल में विथ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मेरा किस साइड होगा, किसकी क्या इफेक्ट लगेगी, वो सब इफेक्ट को हम देखते हुए डिस्प्लेसमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये सिर्फ तो जिसके साथ जो अटैच है उसका इफेक्ट हम माइनस का इफेक्ट प्लस का इफेक्ट जो इंडायरेक्ट इफेक्ट पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस साइड होगा, ठीक है। तो ये देख लो, इधर क्या दिया है, पहले में मेरे को मिथाइल दिया है, तो मिथाइल का क्या इफेक्ट है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ पुश करेगा, मीन्स डबल बॉन्ड की साइड पुश करेगा, वो इधर तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ठीक है, वो विड्रॉ नहीं करेगा, वो प्लस का इफेक्ट में आएगा, ठीक
ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव होगा, इधर से इधर मूव हो जाएगा। हमको सिर्फ अभी डिस्प्लेसमेंट ही देखना है कि इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इधर से इधर मूव हुआ तो इधर क्या होगा, मेरा नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड, मेरा डबल बॉन्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इधर से इधर तक हुआ, तो इधर हुआ मेरा नेगेटिव चार्ज, इधर हुआ मेरा पॉजिटिव चार्ज। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखते हैं सेकंड में क्या लगा, ठीक है। मेरा इधर CH3 लगा था, हम CH3 को क्या रिप्लेस किया, CH3 को रिप्लेस किया, H को रिप्लेस किया Cl के साथ, ठीक है। तो इधर 3 CH थे, उसको रिप्लेस किया हम Cl के साथ, ठीक है। Cl इधर क्या करता है, Cl ऑलरेडी हमारा कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये इसका ये इफेक्ट लगेगा इधर, ठीक है। ये अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो मीन्स ये इधर मिथाइल हमारा दे रहा था, ये क्या करेगा, ले रहा है, ठीक है। ले रहा है मीन्स तो ये इसका खींचेगा इधर से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इधर मूव होकर इधर आ जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये विड्रॉ करेगा तो इधर से मेरा इस तरफ खींचेगा, तो मेरा एरो इस साइड आएगा, तो एरो इस साइड आएगा। मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि मेरा इलेक्ट्रॉन इधर का से वो ये कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, उसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है, उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो दे रहा है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मेरा डबल बॉन्ड निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ मेरा, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्या कर रहा है। इधर क्या दिया है, Na2 दिया है, NH2 दिया है। तो NH2 के ऊपर ऑलरेडी क्या होता है, एक लोन पेयर रहता है, ठीक है। ये लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर इधर देगा, तो फिर मेरा डबल बॉन्ड पर क्या होगा, इधर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे बढ़ी तो ये इसको दे देगा, ठीक है। इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसको देख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये मेरा कैसा होगा, ये NH2, इधर आएगा चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, CH, और इधर क्या होगा, CH2 माइनस, ठीक है। ये मेरा फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने दी अपनी इस तरफ, वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके पास ऑलरेडी डेंसिटी थी उसके पास, तो वो उसने शिफ्ट किया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब समझ में आया होगा आपको, ठीक है। देखते हैं फोर्थ वन, ये देखो इधर एक साइड, इधर ये क्या कर रहा है, ये एक मिथाइल है, नो डाउट। मैं पहले एग्जांपल में बताया हूँ कि मिथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी देता है, ठीक है। तो वो दे रहा है, उसकी प्लस आई इफेक्ट है, दे रहा है, ठीक है, नो डाउट दे रहा है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस साइड देखो तुम, इस साइड 2 मिथाइल दिया, एक नहीं दिया, 2 मिथाइल, ठीक है। ये Me=CH3 है मेरा, CH3। तो ये CH3 क्या कर रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो मीन्स कौन ज्यादा देगा, ऑब्वियसली 2 मिथाइल वाला ज्यादा देगा, ये अपनी ज्यादा देगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होगा मेरा, इधर से शिफ्टिंग ऐसे होगा, ठीक है। इस साइड नहीं होगा क्योंकि ये 2 है, एक नहीं है, ठीक है। एक होगा, एक इस साइड एक होता, ठीक है। तो किसी भी साइड मूवमेंट हो सकता है। मैं आपको बोला था कि जब सिमेट्री मोलेक्युल मेरे को मिल जाएगा, ऐसे सिमेट्रिक मोल मिल जाएगा, ठीक है, तब मेरा मूवमेंट किसी भी तरफ होएगा। कि मेरा अगर डबल बॉन्ड है, सिमेट्रिक मोलेक्युल, ठीक है, या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब कोई भी शिफ्टिंग होगा, इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरफ भी हो सकता है, या तो इस तरफ हो सकता है या तो इस तरफ हो सकता है, ठीक है। सिमेट्री होगा तब ध्यान रखेंगे। बाकी देखना है कि किसकी ज्यादा इफेक्ट लग रही है, इसकी डिटेल में इफेक्ट पड़ेगा, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसके बाद में वो आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव में हम सबका ऑर्डर पढ़ेंगे, किसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, किसकी इंडक्टिव इफेक्ट कम है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या कर रहा है, OH दिया है, ठीक है। NH2 एंड OH वो दोनों सेम काम करते हैं, उसके पास एक लोन पेयर रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहता है। ये अपना इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर जाएगा, तो ये कैसा फॉर्म होगा, ये इस तरफ होगा मेरा OH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH CH2, और इधर क्या चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एक बात याद रख लेना कि कार्बन कभी पेंटावलेंट नहीं हो सकता, ठीक है। कार्बन में का मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और नेवर पेंटावलेंट। नाइट्रोजन नेवर पेंटावलेंट, ठीक है। और ऑक्सीजन नेवर टेट्रावलेंट, ठीक है। ऑक्सीजन कभी टेट्रावलेंट नहीं होगा, उसकी 4 वैलेंसी कभी नहीं होगी, याद रखने का हो, ठीक है। कभी भी गलती कर सकता है। अगर रेजोनेंस में जब पढ़ेंगे हम तो डिटेल में जाएंगे कि नाइट्रोजन नेवर पेंटावलेंट, कार्बन नेवर पेंटावलेंट एंड ऑक्सीजन नेवर टेट्रावलेंट, ठीक है। फिर देखते हैं कि OR2, ये देखो, ये अभी ये इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तब इसमें डिटेल में जाएंगे। ये 5th एग्जाम्पल एंड 6th एग्जाम्पल दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करता है मेरा, देखो, एक तो पॉजिटिव चार्ज, खुद पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, तो तुम बोलोगे कि नहीं ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा। मैं अभी क्या बोला कि ऑक्सीजन नेवर टेट्रावलेंट एंड नाइट्रोजन नेवर पेंटावलेंट, मीन्स कार्बन और नाइट्रोजन नेवर पेंटावलेंट।
तो ये देखो ऑलरेडी ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, तो वो उसके पास देने का तो कुछ है ही नहीं, वो लेगा ना। और तुम बोलोगे कि उसके पास लोन पेयर है, तो देखो मैं लोन पेयर इधर शिफ्ट करवा रहा हूँ। अगर मैं लोन पेयर शिफ्ट करवाया तो ऑलरेडी उसके पास कितना है आर, ठीक है। ये कैसा होगा, ये आर एस है, ठीक है। और ये ऑलरेडी एक सी एच से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसका लोन पेयर होगा, ये इधर शिफ्ट कर देगा तो ऑक्सीजन कैसा होगा, टेट्रावेलेंट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बोला हूँ ऑक्सीजन नेवर टेट्रावेलेंट, नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट में आएगा और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अपनी तरफ खींचेगा मीन्स क्या होगा, ये इस तरफ मूव नहीं करेगा, ये ऐसे मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, मीन्स ये होगा शिफ्ट, मेरा इधर शिफ्ट होगा, मीन्स इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर देखते हैं 6 क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन वाला सेम ऑक्सीजन था, ये नाइट्रोजन है। आप बोलोगे फिर भी कि नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर क्यों नहीं दे रहा। तो ऑलरेडी बोला हूं कि नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट, मीन्स नाइट्रोजन कैसा है मेरे पास अभी इधर 3 आर लगा है इसमें, ठीक है। 3 आर लगा है और एक CH से लगा है, उसके बाद तुम बोलोगे लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, शिफ्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और 3 ऑलरेडी ये है, तो नाइट्रोजन कैसा हो गया, नाइट्रोजन हो गया पेंटावेलेंट, कभी पेंटावेलेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर में आएगा और सबसे माइनस आई इफेक्ट इसका रहता है, ठीक है। OF2 का सबसे माइनस रहता है, ठीक है। फिर इसका रहता है, ठीक है। वो सब ऑर्डर में तुमको डिटेल में बताऊंगा कि किसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है, किसका माइनस इफेक्ट कम है, ठीक है। उसका ऑर्डर में पढ़ेंगे। ये देखो ये क्या करता है, सेम ऐसे ही काम करता है। तो मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरा इधर से शिफ्ट होगा, किधर होगा, इधर शिफ्ट होगा और इधर आएगा, तो इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये पता चल गया कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरे को कैसे करना है, मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां तक शिफ्ट करनी है, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई इश्यू हो आपको, कोई भी प्रकार का डाउट हो, जीओसी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप उनको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।